नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आने वाले मंथ में, जून में जो 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं और एक ग्रहण जुलाई में पड़ने वाला है, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। 5 जून को 5 जून की रात को जो चंद्र ग्रहण होने वाला है, आइए थोड़ा उसके बारे में जानें। 5 जून की रात को जो पहला चंद्र ग्रहण, उसका जो शुरू होने का स्पर्श समय है वो है 11:16 पर रात्रि, और मध्य समय है 24 बजकर यानी 12:55, यानी जो 6 तारीख शुरू हो जाएगी रात के 00:55 पर, और मोक्ष का समय है 26 यानी 2:34 मध्य रात्रि, जब 6 तारीख शुरू हो चुकी होगी। दूसरा चंद्र ग्रहण इसी साल में जुलाई में पड़ेगा, जो कि 5 जुलाई 2020 को पड़ रहा है। इसका स्पर्श समय यानी शुरुआत का समय जो है वो 8:37 है। मध्य समय है 10 बजे और मोक्ष का समय है 11:22 तक। तीसरा चंद्र ग्रहण जो इसी साल में पड़ रहा है वो नवंबर में 30 नवंबर 2020 को सोमवार के दिन पड़ रहा है। इसका स्पर्श समय होगा 13:02 और मध्य समय होगा 15:03 और मोक्ष समय होगा 17:23। दोस्तों, वास्तव में ये तीनों के तीनों चंद्र ग्रहण जो इस साल पड़ रहे हैं ये उपछाया ग्रहण हैं, और उपछाया ग्रहण जो होते हैं वो वास्तव में चंद्र ग्रहण नहीं होते। इस उपछाया ग्रहण की समय अवधि में चंद्र की चांदनी सिर्फ उसमें कुछ धुंधलापन सा आ जाता है, पर प्रॉपर चंद्रमा ग्रहण इसमें नहीं होता। इस उपछाया ग्रहण में सूतक आदि, स्नान आदि इन सब का विचार भी नहीं किया जाता। भारत सहित ये उपछाया ग्रहण अधिकतर यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ईस्ट ब्राज़ील, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आदि के इलाकों में दिखाई देगा। जो दूसरा 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण है उसके बारे में भी कुछ जाने। ये भी एक उपछाया ग्रहण ही है, ये भी पूर्ण चंद्रमा ग्रहण नहीं है, इसका भी उतना प्रभाव नहीं है, और इसमें भी स्नान, सूतक आदि का विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन पूर्णिमा से संबंधित सभी धार्मिक कृत्य जैसे कि व्रत, उपवास, दान, सत्यनारायण व्रत, कथा, पूजन आदि का इनका जो निसंकोच इनको कर लेना चाहिए, ये किए जा सकते हैं। अर्थात ये चंद्र ग्रहण जो है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। नवंबर के बारे में जो तीसरा चंद्र ग्रहण आएगा उसके बारे में हम आने से सप्ताह 10 दिन पूर्व आपको पूरी सूचना वीडियो के ज़रिए मैं दूंगी। और अगली बात हम करते हैं सूर्य ग्रहण, जो कि 21 जून 2020 को पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण 21 तारीख को, इसका ग्रहण का प्रारंभ सुबह 9:15 से होगा। ये कंकन ग्रहण है और कंकन का समय है 10:17 परम ग्रास यानी मध्य का समय है 12:10 और कंकण समाप्त 14:02 और ग्रहण का समाप्ति काल 15:04 पर होगा। भारत के प्रत्येक नगर और गांव में इसे अलग अलग समय पर खंडग्रास के रूप में देखा जा सकेगा। उत्तरी भारत में इस सूर्य ग्रहण का ग्रासमान ज़्यादा होगा, जबकि मध्य और दक्षिणी भारत में इसका ग्रासमान कम होता चला जाएगा। ये कंकन सूर्य ग्रहण रविवार के दिन घटित हो रहा है, इसलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस ग्रहण में स्नान, दान, जप, पाठ, पूजा आदि का महत्व माना गया है। सूतक के बारे में विचार करें तो इस ग्रहण का सूतक
20 तारीख को यानी 20 जून 2020 को रात्रि लगभग 21:16 यानी 9:16 रात्रि से शुरू हो जाएगा। इस ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो तो उस समय के पहले ही स्नान जप आदि का संकल्प कर लेना चाहिए और इस ग्रहण के मध्य काल में होम, देव पूजा, पाठ और मोक्ष और समीप काल होने पर दान तथा पूर्ण मोक्ष होने पर पुनः स्नान कर लेना चाहिए। ये कहा जाता है कि स्पर्शे स्नानम जपम कुर्वान्न मध्ये होमम सुराचरणम मुच्यमाने सदा दानम विभुक्तो स्नानमाचरेत। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की उपासना, आदित्य हृदय आदि स्तोत्र, सूर्याष्टक स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी इस काल में हमेशा दूषित हो जाते हैं, अतः हमें उसे नहीं रखना चाहिए। परंतु घी, तेल, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा, जो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें कुशा या फिर तुलसी पत्र रखने का विधान है, जिससे ये दूषित नहीं होंगे। ग्रस्त सूर्य बिंब को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना यानी मंदिर में रखी हुई मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अनावश्यक खाना पीना, निंदा, झूठ, कपट आदि सभी वर्जित होते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। वृद्ध, रोगी, बालक व गर्भवती स्त्रियों को यथानुकृत भोजन करना चाहिए अगर वो इच्छित हो, ज़रूरत हो, अन्यथा नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को सब्जियां, फल काटने, शयन करना यानी सोना, पापड़ सेकने आदि जितने भी उत्तेजित कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए, उनके लिए खास मनाही है। सूर्य ग्रहण का इस मास का फल जो है वो छोटे छोटे तालाब आदि का सूख जाना, नदियों का प्रवाह कम हो जाना और कुछ इलाकों में भीषण अकाल तक भी हो सकते हैं। कुछ देशों में राजनीतिक और प्राकृतिक प्रकोपों से धन हानि, खंड वर्षा आदि के योग बनेंगे। फलों तथा सब्जियों की हानि हो सकती है। इसके साथ साथ जब तब तो आप करेंगे ही अपने इष्ट देव की पूजा और अपने इष्ट देव, अपने गुरु के दिए हुए मंत्रों का ग्रहण काल में बैठकर स्नान आदि करके आप जाप करें, ध्यान आदि करें और पूरा ग्रहण काल का समय ध्यान जाप आदि में बिताएं। और जो दान आदि के लिए जो भी वस्तु, जो भी सामान आप निकाल कर रखते हैं और जब मोक्ष काल का समय आता है यानी ग्रहण के समाप्ति काल का समय आता है, उस समय आप उसको दान आदि को कहीं गरीबों को जो दान पात्र लेने के हकदार हैं उनको आप ग्रहण का दान दे सकते हैं। और ग्रहण के बाद जब पूर्ण ग्रहण खत्म जब हो जाए, छाया सब समाप्त हो जाए, उसके बाद शाम के समय अपने मंदिर इत्यादि के किवाड़ खोलकर सारी सफाई करनी चाहिए, मूर्तियों को स्नान आदि करवा देना चाहिए और जितना भी सूतक आदि जो भी चीज़ें हैं सबको निकाल कर स्वच्छ करके दोबारा मंदिर का स्नान आदि सब सफाई करके उसके बाद पूजा दोबारा से करनी चाहिए। और उसके बाद सब स्नान आदि करके अपने शरीर, अपने मन को भी स्वस्थ कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारे आने वाले तीनों ग्रहणों के बारे में जानकारी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें और उसे लाइक करें। तब तक के अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद सहित मैं सिमी दुआ, आपका दिन शुभ हो।